हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। देखो, पिछली क्लास में हमने धातुओं के रासायनिक गुण स्टार्ट कर दिए थे। तो धातुएं बेसिकली 4 टाइप से रिएक्शन करती है अदर मटेरियल से, जैसे बात करें एयर से, वाटर से, एसिड से या फिर बेस से। तो धातुओं की वायु से भी क्रिया हमने पढ़ ली थी जो लास्ट क्लास है। उसके बाद धातुओं की जल से भी क्रिया भी हमने पढ़ ली थी। कुछ धातुएं धीमे भी क्रिया करती है, कुछ धातुएं तीव्र भी क्रिया करते हैं। आज की जो क्लास रहेगी वो 3rd पॉइंट रहेगा, मतलब धातुओं के रासायनिक गुणों का तीसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट ये है, हमें पढ़ना क्या है, वो है धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। करना क्या है, धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया समझानी है, धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया समझानी है। ठीक है, सुनो अब ध्यान से। धातुओं से अम्लों की अभिक्रिया समझानी है। अब हमें क्या करना है, देखो मान लो हमारे पास 5 धातुओं के नमूने हैं, 5 मेटल्स के क्या है, सैंपल है। 5 अलग अलग धातु हमने ले ली और उन 5 अलग अलग धातुओं की अम्ल से भी क्रिया करवानी है। अम्ल आप कोई सा भी ले सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले सकते हो, ज्यादा बेटर रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड ले। मान लो 5 नमूने हमारे पास कौन से हैं, एक ले लिया, जैसे मान लो सैंपल फर्स्ट कॉपर का टुकड़ा, सैंपल सेकंड की अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की पन्नी, थर्ड सैंपल की अगर हम बात करें कॉपर का टुकड़ा, एल्यूमिनियम की पन्नी, और एक ले लो आप मैग्नीशियम का फीता, यानी कि मैग्नीशियम का रिबन। नंबर 4 कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन का टुकड़ा ले लो। सैंपल नंबर 4 Fe, आयरन का टुकड़ा। चलो 4 धातु हमने ले ली। कितनी धातु ले ली? 4। अब करना क्या है, हमारे पास जैसे मान लो 4 परख नली है, हमारे पास 4 टेस्ट ट्यूब है, एक परख नली, ये दूसरी परख नली, ये तीसरी परख नली, और ये है चौथी परख नली। हमारे पास कितनी परख नली है? 4 टेस्ट ट्यूब है, 4 टेस्ट ट्यूब। मान लो ये परख नली A है, ये परख नली B है, ये परख नली C है, और ये परख नली D है। हमारे पास कितनी टेस्ट ट्यूब है? 4 टेस्ट ट्यूब। अब हमने इन चारों टेस्ट ट्यूब में, चारों परख नलियों में हमने एसिड डाला है। क्या डाला है? एसिड। एसिड देखो A, B, C और D, A, B, C, D 4 टेस्ट ट्यूब है, चारों में हमने एसिड डाल दिया। एसिड कौन सा डाला हमने? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड। चारों परख नलियों में हमने सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया। अब काम क्या करना है, जो 4 सैंपल के नमूने ले रखे हमने, 4 धातुओं के सैंपल ले रखे हैं, वो एक एक इसमें डाल दो। जैसे मान लो इसमें हमने डाल दिया कॉपर का टुकड़ा, इसमें क्या डाला? कॉपर का टुकड़ा।
इसमें डाल दिया मान लो एल्यूमिनियम, ये कॉपर का टुकड़ा ऐसे मान लो, ये एल्यूमिनियम की पन्नी, एल्यूमिनियम की पन्नी, ये हमने ऐसे डाल दिया लोहे का टुकड़ा, Fe का टुकड़ा, ये इसमें डाल दिया हमने मैग्नीशियम का रिबन, मैग्नीशियम का रिबन। अब देखो धातु, यहाँ पर कॉपर भी धातु है, एल्यूमिनियम भी धातु है, लोहा भी धातु है, मैग्नीशियम का टुकड़ा भी धातु है, सॉरी मैग्नीशियम का रिबन भी धातु है, चारों मेटल्स है, चारों धातु हैं, ये चारों धातु हैं क्रिया करने जा रही है किससे, किससे क्रिया करने जा रही है, अम्ल से, किससे भी क्रिया, अम्ल से। तो आपको मैं बता दूं, देखो जैसे ही आप इन धातुओं को इस अम्ल के अंदर डालोगे, ये दोनों आपस में जब मिक्स होगी, जब दोनों इसमें क्रिया करेगी, तो हमें क्या करना है, इन सभी परक नलियों के मुंह के ऊपर, इन सभी परक नलियों के मुंह के ऊपर एक जलती हुई माचिस की तिल्ली लेके आनी है। जैसे ये माचिस है और ये उसकी तिल्ली और ये जल रही है, जलती हुई माचिस की तिल्ली, यानी कि जलती हुई तिल्ली, ये तिल्ली लेके आनी है। जैसे आप परक नली के मुंह के ऊपर जलती हुई माचिस की तिल्ली लेके आओगे तो एक पॉप साउंड निकलेगी ऐसे फक, जैसे दिवाली के दिन छोड़ते ना हम क्या फूलझड़ी, तो ऐसे आवाज आती है ना पट 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 पट, ऐसे आवाज आएगी और उस साउंड को हम बोलते हैं पॉप साउंड। उस साउंड को हम क्या बोलते हैं, पॉप साउंड। कहने का मतलब यह है कि जब धातु और जब अम्ल आपस में क्रिया करेंगे, जब धातु और जब अम्ल आपस में क्रिया करेंगे ना, तो एक गैस निकलती है, और उस गैस का पता कब लगता है, उस गैस का पता लगता है जब हम जलती हुई माचिस की तिल्ली लेकर जाते हैं। और वो जो गैस निकल रही है ना, वो गैस कैसे निकलती है, वो गैस निकलती है पॉप साउंड के साथ। किसके साथ, पॉप साउंड के साथ, ऐसे पट पट पॉप साउंड के साथ वो गैस निकलती है। इसका मतलब वो गैस कौन सी है, पॉप साउंड के साथ जो गैस निकल रही है ना, वो गैस है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। तो ध्यान रहे, धातु और अम्ल अभिक्रिया करके धातु और अम्ल अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। साथ के साथ गैस तो ऊपर निकल जाएगी और यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाता है लवण। क्या बच जाता है, लवण। तो रिजल्ट क्या निकाला हमने, रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये है कि देखो देखना एक बार, देखो रिजल्ट क्या है, धातु प्लस अम्ल क्या बना, लवण, और उसके साथ एक गैस भी निकलती है, कौन सी, हाइड्रोजन। धातु और अम्ल जब मिलते हैं तो लवण बनता है। लवण तो इस परक नली में रह जाएगा और ये गैस यहां से उड़ जाएगी पॉप साउंड के साथ। तो एक बार देख लेते हैं कौन सा लवण बन रहा है, कैसे हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो सैंपल नंबर फर्स्ट ए की बात करें हम, ए के अंदर हमने धातु कौन सी ले रखी है, कॉपर, प्लस अम्ल कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। निकालना क्या है, हाइड्रोजन गैस निकाल दो, ये लो। तो हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या बच गया, कॉपर सल्फेट, CuSO4। ये जो कॉपर सल्फेट इसमें रह गया, ये लवण है। ये क्या है, लवण है। अगर सैंपल सेकंड की बात करें, इसकी धातु कौन सी ले रखी है, एल्यूमिनियम। कौन सी, एल्यूमिनियम। अम्ल सेम है ही, H2SO4, Al प्लस H2SO4। अब देखो हाइड्रोजन गैस आप निकाल दो यहां से, ये हाइड्रोजन गैस निकल गई, बचा क्या, Al2SO4, Al2SO4। यहां पर 2 लगाना पड़ेगा। ये लो, ये जो बन रहा है ना, ये लवण है। ये क्या है, लवण है। नंबर 3 कॉपर, एल्यूमिनियम, इसमें कॉपर है, इसमें एल्यूमिनियम है। अब क्या है, Fe। अब क्या है, Fe। तो Fe प्लस H2SO4 हाइड्रोजन गैस निकालनी है, ठीक है। तो FeSO4 क्या बन गया, FeSO4। लास्ट में क्या है, नंबर 4 पर धातु कौन से ले रखी है, मैग्नीशियम। अम्ल कौन सा है, H2SO4।
यहां से क्या निकालनी है, हाइड्रोजन गैस, और इधर क्या बच गया, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। तो अब देखो ये कॉपर सल्फेट, ये एल्यूमिनियम सल्फेट, ये फेरस सल्फेट और ये मैग्नीशियम सल्फेट, दैट इज कॉल्ड, दीज आर सोल्ट। इनको हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे लवण। इसके साथ साथ एक गैस प्रोड्यूस हो रही है, कौन सी गैस, हाइड्रोजन। कौन सी गैस, हाइड्रोजन। तो हम बता सकते हैं, इजीली हम कह सकते हैं कि धातु और अम्ल अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। क्लियर, ठीक है। लास्ट पॉइंट है धातुओं की अभिक्रिया किससे करवानी है, क्षारों से। किससे करवानी है, क्षार के साथ। धातु की अभिक्रिया किससे करवानी है, क्षार। धातु की सारों से अभिक्रिया, धातु की सारों से अभिक्रिया। देखो देखो वही रिजल्ट है, अगर धातु की अभिक्रिया किससे करवाते हैं हम, धातु की अभिक्रिया करवाएं किससे, क्षार। धातु की अभिक्रिया सार से करवाते हैं तो रिजल्ट वही आता है, लवण बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, और हाइड्रोजन गैस भी पॉप साउंड के साथ। हाइड्रोजन गैस भी कैसे निकलती है, पॉप साउंड के साथ। धातु और क्षार की जब अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है पॉप साउंड के साथ। जैसे कि एग्जांपल ले हम, एक एग्जांपल की बात करें, जैसे हमारे पास एक धातु है, कौन सी, एक जिंक। एक धातु हमने ले ली जिंक, क्षार ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, NaOH तो हाइड्रोजन गैस निकाल दो पहले तो ये दो लेने Na2ZnO2। देखो Na2ZnO2 ये जो बन रहा है ना, इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलेंगे इसको, सोडियम जिंकेट। ये जो सोडियम जिंकेट है ना, ये क्या है, लवण है। ये क्या है, लवण है। साथ के साथ कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन गैस। तो हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट, जब मेटल और बेस मिलते हैं तो सोल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। वो हमने एक एग्जांपल के साथ भी देख लिया। जिंक की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा के देख ली, जिंक की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा के देख लिया, क्या बन रहा है, सोडियम जिंकेट। और सोडियम जिंकेट एक प्रकार का क्या है, लवण है। क्या है, लवण है, ठीक है। और यहां से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ये लो, तो हम कह सकते हैं कि धातुएं अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके, धातुएं अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके क्या देती है, एक तो लवण देती है और एक हाइड्रोजन गैस देती है। ये लो, धातुओं का तो काम खत्म। अब हम पढ़ेंगे अधातुओं के रासायनिक गुण। अधातुओं के रासायनिक गुण, देखो धातुओं की जगह लिख देंगे हम अधातुओं के रासायनिक गुण। सबसे पहला पॉइंट है अधातुओं की वायु से, अधातुओं की वायु से अभिक्रिया, अधातुओं की
वायु से अभिक्रिया। सुनो, अधातुओं की वायु से अभिक्रिया, ध्यान देना। देखो, अधातु वायु से अभिक्रिया करके अधातु प्लस वायु क्या बनता है? अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड अधातु की अभिक्रिया किससे होगी? वायु से। क्या बनेगा? अधात्विक ऑक्साइड। जैसे हमने धातु की अभिक्रिया करवाई थी ना, धातु की अभिक्रिया वायु से करवाते हैं तो क्या बनता है? धात्विक ऑक्साइड। और यहाँ पर क्या हो रहा है? अधातु की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं? वायु से। तो क्या बना? अधात्विक ऑक्साइड। जैसे हम एग्जाम्पल ले, एक एग्जाम्पल है हमारे पास में, सल्फर की अभिक्रिया किससे करवाए? ऑक्सीजन से। सल्फर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा? SO2। क्या बनेगा? SO2। यह है सल्फर डाई ऑक्साइड। क्या ये? सल्फर डाई ऑक्साइड। करना क्या है? सल्फर है, सल्फर अधातु है और सल्फर ठोस एक चूर्ण के रूप में आती है। सल्फर किस रूप में आती है? चूर्ण के रूप में आती है, पाउडर के रूप में आती है। तो सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना है। सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना है। जब सल्फर के चूर्ण को O2 की प्रेजेंस में जलाते हैं तो धुआं निकलता है, और वो धुआं किस रूप में निकलता है? SO2 के रूप में। किस रूप में निकलता है? SO2 के रूप में निकलता है। SO2 के रूप में निकलता है, ठीक है। सल्फर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे तो एक धुआं निकलेगा, और वो है SO2 के रूप में। अब जैसे हमने चेक किया था ना कि धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, हमने पहले चेक कर लिया था। ऐसे ही अगर हम चेक करें कि अधात्विक ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के होते हैं, तो अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। वो कैसे चेक करते हैं? तो वो देखो, सबसे पहले क्या करना है, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, इसमें पानी मिक्स करना है। इसके अंदर सबसे पहले पानी मिक्स करना है, H2O हो गया, SO2 प्लस H2O। तो क्या बना? सल्फ्यूरस अम्ल, H2SO3, H2SO3 ये बन गया। इसका नाम है सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरस अम्ल। SO2 की भी क्रिया H2O से, SO2 की भी क्रिया H2O से करवाई, तो क्या बना? सल्फ्यूरस अम्ल। क्या? सल्फ्यूरस। अब इसको चेक करना हमें, ये जो सल्फ्यूरस अम्ल है इसको चेक करना है। चेक ऐसे करना है कि आपको पता लगाना है कि अम्ल है कि क्षार। इसके लिए हमारे पास क्या है? लिटमस पत्र। चेक करने के लिए क्या है? लिटमस पत्र। तो लिटमस पत्र पर इसको ले जाके डाल दो, कलर देख लो। लिटमस पत्र दो टाइप के होते हैं, लिटमस पत्र दो होते हैं, एक नीला होता है, एक लाल होता है, ठीक है। तो सल्फ्यूरस अम्ल, अम्ल क्या करते हैं? इसके लिए आपको एक शब्द बताया था मैंने, अनीलाक्षा। अम्ल नीले को लाल करता है। जैसे ही आप इस सल्फ्यूरस अम्ल को नीले लिटमस पत्र पर डालते हो, नीले पर, तो इसका रंग हो जाता है लाल। रंग कैसा हो जाता है? लाल। और नीले को लाल कौन करता है? नीले को लाल करता है अम्ल। नीले को लाल अम्ल करता है। इसका मतलब ये जो सल्फ्यूरस अम्ल है, यानी कि जो अधात्विक ऑक्साइड है, वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। रिजल्ट हमारे पास यही आया। रिजल्ट क्या आया? कि अधात्विक ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अधातु में वायु या हवा से भी क्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं, और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। हो गई ये बात क्लियर? अब अगर हम नंबर 2 पर पढ़े, अधातुओं की जल से अभिक्रिया। अधातुओं की जल से अभिक्रिया, अधातुओं की जल से अभिक्रिया। तो देखो, आपको आंसर यही देना है कि अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करती है। अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती है। उल्टा अधातुओं को जल के अंदर रखा जाता है। अधातुओं को जल के अंदर रखा जाता है।
जैसे कुछ अधातु होती है जो हवा से क्रिया करके आग पकड़ती है, जैसे फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हाईली इन्फ्लेमेबल नॉन मेटल है, मतलब अत्यधिक ज्वलनशील अधातु है। अगर फॉस्फोरस को आप हवा में खुला छोड़ोगे तो वो उससे क्रिया करके आग पकड़ती है। तो फिर वो अधातु है, उसको किस में रखा जाता है? उसको रखा जाता है किसमें? उसको रखा जाता है पानी के अंदर। तो अधातुएं जल से भी क्रिया नहीं करती, अधातुओं को जल में स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब एक पॉइंट बच गया, अधातुओं की अम्ल और क्षारों से भी क्रिया, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।